हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो अगले ही दिन केजरीवाल सरकार ने एक्शन का पिटारा खोल दिया। रातों रात साफ सफाई और प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान तैयार हुआ और सुबह खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली वालों के सामने पेश कर दिया। केजरीवाल के प्लान की खास बातें कुछ ऐसी है। इंडस्ट्रियल कचरे पर नकेल, झुग्गियों की गंदगी सीवर से जोड़ना, गंदे नालों की बड़े स्तर पर सफाई, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना, यमुना की सफाई का अभियान। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक। हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नजर रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नजर रखूंगा। जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने यमुना की सफाई का टारगेट फरवरी 2025 तय किया है। यही वक्त दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव का है। इस साल छठ के मौके पर दिखी यमुना की इस बदरंग तस्वीरों से उनकी सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है। जाहिर है केजरीवाल अगले चुनाव के मौके पर अपना दामन बेदाग दिखाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें पिछले वादे याद दिला रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 7 वर्ष पहले 2013 में और फिर 2014 में, फिर 2015 में और उसके बाद 2017, 2019 और 20 में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने यही घोषणा की थी, यही दोहराया था कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, दिल्ली का हर नागरिक उसमें डुबकी लगाएगा। वैसे प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल का एक्शन और भी दिखा। दिल्ली नोएडा के जंक्शन पर सुबह सुबह लगा ये 5 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी ट्रकों की एंट्री आज से बंद कर दी, लिहाजा ट्रकों की कतार लगने से सड़कों का दम घुट गया। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कुछ और बड़े ऐलान किए थे। मसलन जरूरी सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री बंद, सरकारी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, 1000 CNG बसें सड़कों पर उतारना, 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक, वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच। अब केंद्र सरकार कह रहा है जी हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, ठीक है जी, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश कह दिया जी हम स्कूल नहीं बंद करेंगे जी, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो इस अप्रोच के साथ जो बाहर का 70% पोल्यूशन है उसको नहीं रोका जा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि इसको लेकर के एक सीरियस एफर्ट किया जाए। दिल्ली के आसमान में पानी फेंकती ये मशीनें अब आम नजारा हो चली हैं। इसके बावजूद न तो प्रदूषण पर लगाम लग रही है, न प्रदूषण पर छिड़ी सियासत पर। उम्मीद की जानी चाहिए केजरीवाल के एक्शन प्लान से ही दिल्ली की सूरत कुछ बदले। दिल्ली से पंकज जैन, मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।